नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। आज शुक्रवार है, कांग्रेस के लिए खुशियों की बयार है। दरअसल पिछले कई महीनों से सियासत में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे क्या। आज इसका जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से हुआ है और सबको जवाब भी मिल गया है। दरअसल राहुल गांधी को आज सुप्रीम संजीवनी मिली है। मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई। अब सवाल यह है कि राहुल मोदी सरनेम केस में तो बच गए, लेकिन राजनीति के इस गेम में कैसे बच पाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने यह पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी है, उससे क्या राहुल गांधी की छवि और विपक्ष में उनकी अहमियत सबसे बड़ी हुई। क्या अब यह तय हो चुका है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई होगा तो वो राहुल गांधी ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने पहुंचकर क्या कहा, ये सुनिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी को सबसे बड़ी राहत मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत कुछ कहा है। एक बार इसे भी गौर से सुनिए। ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया अधीर रंजन चौधरी की भी आई है। उनका अंदाज देखिए। उनकी सदस्यता पद खारिज करने की जो मुद्दा था, उसको रिवोक करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता पद पुनर्वार उनको सौंपा जाए, क्योंकि वो सदन में आए और अपने बात रखे। हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं, उसी में राहुल गांधी जी खुद शिरकत करें और हिंदुस्तान की आम लोग ये सुने कि कैसे, किस तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ आज सत्तारूढ़ पार्टी ने निष्ठुर तरीके से साजिश रच रही है। सारे दुनिया को ये उजागर होना चाहिए। इसलिए सदन के अंदर बात रखे। स्पीकर साहब से मिली, अब चिट्ठी भी लिखूंगा और बीच में आके आप लोगों को सामने भी ये अवगत कराना चाहते हैं आप सबको कि राहुल गांधी जी की सदस्यता पद दोबारा उनको वापस दिया जाए। अब इसी मामले पर कांग्रेस प्रवक्ताओं का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए। दिख रही है, हम सब में पूरी ऊर्जा आ गई है और पूरा उम्मीद थी न्याय की और न्याय मिला। सत्य की जीत हो रही है। सर, आपने वो डायलॉग सुनी होगी, जो हार कर जीतता है बाजीगर वही कहलाता है। ये आगे आगे देखिए, बाजीगर राहुल गांधी ही होंगे। 24 में आगे आगे देखते जाइए, जीत सत्य की ही होगी। शाही हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली, जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए।
तो कांग्रेस के लिए एक तरह से संजीवनी का फैसला रहा ये, और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है। ऑक्सीजन इस बात को मिली है क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इस बात को लेकर परेशान थी कि पता नहीं राहुल गांधी को राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वो 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब ये तय हो गया। ग्राफिक के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि तमाम सारी स्थितियों के बीच अब क्या होगा। लोकसभा सचिवालय आदेश का अध्ययन करेगा, और जैसा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कह भी दिया ओम बिरला ने कि हम फैसले की कॉपी का अध्ययन करना चाहते हैं, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। आगे क्या होगा? अध्ययन के बाद सदस्यता बहाली का आदेश जारी होगा, और उम्मीद ये की जा रही है तमाम कांग्रेस के नेता या कांग्रेस की तरफ से जो राज्यसभा के सदस्य हैं उन्होंने इस बात का अंदेशा जारी किया, उन्होंने इस बात की इच्छा जारी की है कि हो सकता है कि राहुल गांधी सोमवार को या फिर मंगलवार को लोकसभा जा सकते हैं। वहीं मानसून सत्र में राहुल की संसद में एंट्री हो सकती है, वो सोमवार को हो या मंगलवार को हो, क्योंकि जैसे ही फैसला अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद अध्ययन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हम उसका अध्ययन करेंगे। वो रविवार को भी अध्ययन कर सकते हैं, सोमवार को भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन करने के बाद वो तय करेंगे कि राहुल गांधी की एंट्री कैसी होगी। सिर्फ एक संकेत निकलेगा, और संकेत निकलने के बाद राहुल गांधी की एंट्री हो जाएगी। जब एंट्री होगी, क्योंकि मणिपुर का मामला चल रहा है, मणिपुर पर सरकार चर्चा, विपक्ष चर्चा कराना चाहती है, सरकार भी चर्चा कराना चाहता है, लेकिन विपक्ष लंबी चर्चा कराना चाहता है, सरकार छोटी चर्चा करानी चाहती है। और इस चर्चा के बीच जो कश्मकश है उसमें राहुल गांधी की एंट्री होगी। इंतजार सभी को रहेगा, लेकिन रणदीप सुरजेवाला उन्होंने भी कुछ कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, और कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं। रणदीप जी, बड़ी राहत है ये राहुल गांधी के लिए, क्योंकि निचली अदालत से आपको कोई भी राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जो 2 साल का प्रावधान था सजा का, उसको जस्टिफाई करिए, वो नहीं कर पाया पक्ष। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान स्थापित न्याय में देश के आम जनमानस का विश्वास पुनर्स्थापित किया है। सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। संसद के गलियारों में एक बार फिर सच्चाई की वो गूंज जिसकी प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं, वो फिर सुनेगी। मोदी सरकार को देश के प्रति जवाबदेह बनाते हुए, मोदी सरकार से बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति, टूटती अर्थव्यवस्था पर जवाबदेही मांगते हुए, मोदी सरकार से इस देश के संविधान और कानून पर जो आक्रमण होता है, आम जनमानस के अधिकारों पर जो आक्रमण होता है, उनको सत्य का रास्ता दिखाते हुए, और ये इस देश में सत्य की, संविधान की, मर्यादा की, परंपरा की सबसे बड़ी जीत। एक सवाल और, क्योंकि आज हाउस लोकसभा एडजर्न हो गया है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो क्या ये माना जाए कि मंडे से राहुल गांधी हाउस में वापस आ जाएंगे? बाय डिफॉल्ट ये है कि अगर आपको 2 साल की सजा होती है तो सदस्यता जाती है, और अगर आपको स्टे मिलता है उस सजा पर, तो आप बाय डिफॉल्ट वापस मंडे से आ जाएंगे हाउस में। याद करिए, 10 घंटे में ही स्पीकर ने श्री राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने का ऑर्डर निकाल दिया था। हमें उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में लोकसभा के स्पीकर अपना ऑर्डर वापस लेकर श्री राहुल गांधी की आवाज को, सत्य की आवाज को सोमवार से ही संसद के अंदर बोलने, सुनने और सरकार को जवाबदेह बनाने की इजाजत देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडियन न्यूज। इस बीच कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, उस पर भी नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ हैं। वक्त लगा इसमें, लोग कह रहे थे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और टिप्पणी में कहा कि 2 साल की सजा का प्रावधान जो इसमें दिया गया निचली अदालत से, वो नहीं समझ में आता और वही प्रूफ नहीं करता। देखिए, मैं संक्षिप्त में 2 शब्दों में आपको जवाब दूंगा। सत्य में विजय थे। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है, और सच्चाई की जीत हुई है। न्याय हमेशा ऊपर आता है, और हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। विस्तार से जब हम पूरी जजमेंट पढ़ेंगे तब आपको। डिफेमेशन का जो केस होता है, उमन आपने भी लॉ करी, डिफेमेशन केस में आदमी माफी मांगता है, मुकदमा खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जो शुरू से हमारी जो एक बात रही थी कि डिस्प्रपोर्शनेट सजा हुई है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस कानून के तहत 2 साल की सजा
का कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिखाई देता। तो ये एक महत्वपूर्ण बात शुरू से एजिटेट की गई कोर्ट्स के आगे, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन। सांसद और कानूनविद अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है इस मसले पर, एक बार उस पर भी नजर डालें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, आपको लगता है कन्विक्शन केस में भी राहत मिल जाएगी? देखिए, मेरा ये ऐसा कहना और अटकल लगाना और कहना सही नहीं होगा। हमें आशा और विश्वास है, क्योंकि हमारे जितने मुद्दे हैं दमदार हैं। हमारा मानना है कि मेरिट है, और इसलिए हम आशा विश्वास करते हैं कि जब उसकी फाइनल हियरिंग होगी तो हम जीतेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज़ के बारे में पहले से पूर्वानुमान कर रहे हैं। अब तक जो स्थिति रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट पे और हाई कोर्ट पे जिस तरह से टिप्पणी की है, उस आधार पे आपको क्या लगता है? मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय होते क्यों हैं, उनका औचित्य है कि अगर उनको गलती लगे कानून में तो उसको ठीक करें। उच्च न्यायालय को आप ये मानिए कि उच्च न्यायालय की गलती नहीं लगती आपको कुछ भी। अगर वो कहता है कि एक मौलिक और नैतिक जघन्य अपराध है, अगर वो कहता है कि 2 वर्ष का जिसमें अधिकतम दंड हो, जो बेलेबल हो, जो नॉन कॉग्निजेबल हो, कंपाउंडेबल हो, ये तकनीकी शब्द नहीं है, कंपाउंडेबल आपके व्यूअर्स के लिए कि आप और हम समझौता कर सकते हैं, समाज बीच में नहीं आता है। बेलेबल यानी पुलिस अफसर बेल दे सकता है, कोर्ट नहीं जाना पड़ता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब कोई पुलिस अफसर अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक कि मैजिस्ट्रेट वारंट न दे। ऐसे ऑफेंस के लिए आप कहते हो कि जघन्य अपराध है, नैतिक और मौलिक टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड है, तो ये क्या गलत नहीं है? गलत है तो उच्चतम न्यायालय ने सही किया उसको। लोकसभा सदस्यता को लेकर के जिस प्रकार से हमने देखा, 23 मार्च को सूरत कोर्ट से ऑर्डर आता है और 24 मार्च को उनकी सदस्यता चली जाती है। अब ऐसी स्थिति में कब तक? आप उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कोई समानता है, कोई आँख की शर्म है, कोई संतुलन है? गणतंत्र में सौहार्द भी होता है, हर चीज़ नियम नहीं लिखा जाता है नियमों में। गणतंत्र में एक मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। जब आपने मुझे निकाल दिया 24 घंटे में, आज आपको क्या आपत्ति है वापस 24 घंटे में मेरे को रिस्टोर कर दो? मैं कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, न मैं आपका कोई चीज़ तोड़ फोड़ रहा हूँ, मैं तो आपका अपना अधिकार क्षेत्र जता रहा हूँ। और आपके सामने अभी 3 महीने पहले ये उदाहरण है, उसी को उदाहरण को फॉलो करके आप 24 घंटे कर लीजिए, आप 48 घंटे ले लीजिए, इतना ही शौक है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस के तमाम नेता और सांसदों की प्रतिक्रिया आपने देख ली, लेकिन इस मसले पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने इसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किस रूप में, देखिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं, हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं, और उसमें से 1-2 सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये 2 बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी, आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहाँ लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं। अब इस फैसले के बाद यह चर्चा चलने लगी है कि आखिर राहुल गांधी को फायदा क्या होगा, कांग्रेस को फायदा क्या होगा, और 2024 में क्या वाकई कांग्रेस में एक नई ऊर्जा दिखाई देगी, ऑक्सीजन दिखाई देगा, कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है, लेकिन आपको पहले मैं एक ग्राफिक के जरिए बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी को किस तरीके से बड़ा फायदा होने वाला है, उनकी छवि में किस तरीके से बदलाव आएगा, क्योंकि चर्चा पूरे देश में इसी को लेकर चल रही है, क्योंकि तमाम सारी परिस्थितियां हैं। तो इसे हम आपको समझ जाएंगे ग्राफिक के जरिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी है, जिसका जिक्र
जो कर रहे थे मनोज तिवारी, उन्होंने माफी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लेकर गए। वो चाहते तो निचली अदालत में, उसके बाद हाई कोर्ट में माफी मांग सकते थे, लेकिन माफी उन्होंने नहीं मांगी है। वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लेकर गए हैं, बड़ा सियासी संदेश देने में कामयाब रहे। फाइटर वाली छवि उनकी सामने आई है कि भाई वो लोकसभा की सदस्यता गंवाने को तैयार है, यानी कि वो अपनी सांसदी गंवाने को तैयार है, लेकिन वो खेद व्यक्त नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। तो ये जो लड़ाई है, ये जो फाइटर वाली छवि है, उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लगातार लड़ने का संघर्ष देते हैं। तो 2024 के लिए क्या वाकई ये बड़ी संजीवनी है? चर्चा पूरे देश में इस बात को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी के लिए बड़ी संजीवनी ये हो सकती है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और इसी के इर्द गिर्द जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं, कांग्रेस के साथ आई हैं, वो क्या राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर मानेंगी कि हां, सारे विपक्ष का, संपूर्ण विपक्ष का एक नेता, समूचे विपक्ष का एक नेता राहुल गांधी हो जाएंगे? सब सर्वसम्मति से उन्हें नेता मांगे, लेकिन इसमें थोड़ी गुंजाइश है, अभी रुकना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी के पति और देश के जाने माने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि राहुल गांधी के राहत मिलने के बाद वो इंडिया न्यूज पर आए और इंडिया न्यूज पर हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन के साथ उन्होंने बातचीत की। बातचीत के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। रॉबर्ट साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस, हाँ मिल रही है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर, मेरा सीधा सवाल ये है, एक बड़ी राहत है कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए, लेकिन ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ी आपको, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिली। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा और मैं ये कहूंगा मैं बहुत खुश हूं कि जो जजमेंट मिला है राहुल को, और ये एक कदम है डेमोक्रेसी हमारे देश में कामयाब रहने के लिए। मैं कहूँगा कि राहुल इस समय में और मजबूत हुए हैं, और चाहे वो पार्लियामेंट में थे या बाहर, वो लोगों के बीच में थे, उनकी समस्याएं समझ रहे थे, और वो जितनी भी परेशानियां अगर ये गवर्नमेंट क्रिएट करती है, वो उससे और सीखते हैं और उससे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हम कानून में विश्वास करते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा जजमेंट मिला है। ठीक है। एक समय ऐसा भी था जब रिलीफ नहीं मिला था, तो लोग यहां तक कह रहे थे कि साहब 2024 वाला चुनाव राहुल गांधी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। अब जब स्टे हो गया है तो वो चुनाव भी लड़ पाएंगे। लोगों में बड़ी जिज्ञासा है कि जब मंडे को हाउस खुलेगा, राहुल गांधी जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आएगा, जिस पर प्राइम मिनिस्टर को भी रिप्लाई देना है 10 तारीख को, तो लोगों को बड़े उत्सुकता से इंतजार है कि राहुल गांधी हाउस में जाएं और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वो बोले। जरूर, लोगों में बहुत उत्साह है कि ऐसा जजमेंट मिला है, क्योंकि राहुल ही हैं जो ऑपोजिशन लीडर में से हैं, जो हर मुश्किल की बात करते हैं, जो देश जिस मुश्किल से गुजर रहा है, जैसे चाहे किसान का मुद्दा हो या मणिपुर का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा जो भी होता है, तो राहुल हमेशा पार्लियामेंट में लोगों की बात रखते हैं, उनकी बात को बुलंद करते हैं। और उसी वजह से जब उद्योगपतियों के बारे में ज्यादा बोला, तो और इन बीजेपी गवर्नमेंट कोने में थी, तो उन्होंने कोई ना कोई तरीका देखा है किसी तरह से राहुल को चुप करने का या परेशान करने का या दबाव करने का। पर मैं साफ और स्पष्ट कह सकता हूँ कि राहुल इसी से और ज्यादा सीखते हैं, और जरूर अब जबकि हमारी अलायंस भी और स्ट्रांग हो गई है, और जो इंडिया अलायंस है, जितने भी ऑपोजिशन लीडर हैं, वो जरूर राहुल में देखते हैं कि वो उनको लीड करें, और जरूर पार्लियामेंट में अपना वापस आए और लोगों की बात रखें। और निडर हैं राहुल, और वो जरूर पार्लियामेंट में होंगे, और लोग उससे बहुत ही प्रसन्न होंगे कि राहुल वापस पार्लियामेंट में हैं, कि हमारे बीच में डेमोक्रेसी है। हम जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वो भरोसा चाहते हैं कि कानून में भरोसा चाहते हैं कि कानून बिल्कुल हर पार्टियों से अलग रहे, और
किसी के दबाव में ना आए। तो वो भरोसा अब लोगों के बीच में है दोबारा से, और वो उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा हमें और अपील करना है, उसके बाद राहुल आए पार्लियामेंट में और जो भी मुद्दे हैं वो एकदम से और मजबूती से और रखें, अपनी बात को रखें। ठीक है, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप फैमिली है, सदस्यता चली जाना, वो भी राहुल गांधी, उसके बाद जिस मकान में वो शुरू से रह रहे थे वो मकान भी खाली करना, उसके बाद 10 जनपद और उसके बाद शिलाजी वाले पुराने मकान में शिफ्ट होना, क्या कभी अंदर से ये भाव आया कि हाँ एक सबसे मुश्किल दौर है गांधी परिवार के लिए? बिल्कुल नहीं, जितनी मुश्किलें होंगी उतने हम उभर के बाहर आएंगे और स्ट्रांग होंगे, हमारे इरादे और हमारे जो सोच है और मजबूत होंगे, क्योंकि हमें देश का सपोर्ट है। तो अभी हम रॉबर्ट वाड्रा से बात कर रहे थे और रॉबर्ट वाड्रा ने बताया कि राहुल गांधी किस तरीके से हर घटना से सीखने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में उसको स्वीकारते हैं और तमाम सारी चीज़ों को सीखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इन सब के बीच देश के जाने माने कानूनविद और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी बताया कि आखिर ये लड़ाई क्या थी और इस लड़ाई के मायने अब क्या है, इसके संदेश दूर तक जाएंगे। सुनिए। सर, रॉबर्ट वाड्रा साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी कहा कि कोई मुश्किल दौर नहीं था और इससे और स्ट्रांग होते हैं राहुल गांधी। जो कानूनी पहलू है, जहां तक मैंने पढ़ा, अभी तक जजमेंट तो नहीं पढ़ा लेकिन मैंने समझने की कोशिश करी, उसमें ये चीज साफ थी और जो बहस हुई है वो इसी बात पे हुई कि क्या डिफर्मेशन पे 2 साल की सजा दी जा सकती है, और शायद महेश जेठमलानी जी थे वो इस बात पर आर्गू नहीं कर पाए, ठीक से आर्गू कर पाए, कन्विंस नहीं कर पाए बेंच को। इस केस को जीतना महेश जी के लिए बहुत डिफिकल्ट था। भारत के करीब 170 साल के इतिहास में आईपीसी में आज तक इस प्रकार की सजा किसी को नहीं मिली थी। ये केस एक पॉलिटिकल स्पीच का था, जिसको कर्नाटका में स्पीच होती है, गुजरात में एक कंप्लेंट फाइल होती है और उसका भी एक ट्रायल का भी एक अलग हिस्ट्री है। मैं उसके बारे में इस वक्त बोलना नहीं चाहूँगा। और अल्टीमेटली उस ट्रायल में कल्मिनेट होता है एक सेंटेंस। ये सेंटेंस होनी नहीं चाहिए थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी जब सब तर्क सुने तो वो यही प्रश्न करते रहे कि आप बताइए कि इस 2 साल की सेंटेंस का क्या जस्टिफिकेशन है। और 2 साल का जो कन्विक्शन और सेंटेंस था, सेंटेंस तो सस्पेंड हो चुकी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को भी आज सस्पेंड किया। ये एक एक्सेसिव एक्सरसाइज थी जुडिशियल पावर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट की है। पॉलिटिकली आई वुड से कि ऑपोजिशन का एक ये बहुत बड़ा विक्ट्री है, बिकॉज ये विक्ट्री इसलिए जनता और पॉलिटिशियंस एक चीज और समझना चाह रहे हैं, इस पर स्टे हो गया है, क्या ये सजा कम होगी, क्या ये सजा खत्म हो जाएगी? 24 का चुनाव राहुल गांधी लड़ेंगे, ये अगर टेक्निकल उसमें जाएं तो टेक्निकली स्टे का मतलब इसमें क्या हुआ कि इस सजा पर रोक लग गई है, सजा कितनी होगी इस पर बहस और मुकदमा चलता रहेगा। जो अपील होगी वो सेपरेटली डिसाइड होगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो सेशंस कोर्ट में जो अपील है वो डिसाइड होगी, और अपील जब डिसाइड होगी तो उनको मेरिट्स पे डिसाइड फिर से करना पड़ेगा कि ये सजा का केस है कि नहीं है, और अगर सजा होनी तो कितनी होनी। ठीक है सर, एक बात और, क्योंकि जब लोअर कोर्ट से आदेश आया था उसके बाद जब वो जजमेंट पहुंचा लोकसभा सेक्रेटेरिएट में, उसके बाद से ही नोटिफिकेशन आया कि राहुल गांधी इज नो मोर एन एमपी। अब प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि आज तो हाउस एडजर्न हो गया है, कल सैटरडे संडे, तो क्या ये माना जाए कि मंडे को 11 बजे जब हाउस लोकसभा शुरू होगा तो राहुल गांधी लोकसभा के अंदर होंगे? बहुत सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट का फास्ट फैसला आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, और आजकल सुप्रीम कोर्ट के जो अपलोडेड फैसले हैं उनको रिकग्निशन दिया जाता है। आपको सर्टिफाइड कॉपी लेके जाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अधीर रंजन जी या जो भी उचित समझे, वो अगर एक चिट्ठी विद द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अगर स्पीकर को मेल कर देंगे तो आई एम श्योर मंडे को जब स्पीकर जब ऑफिस आएंगे तो दिस विल बी हिज फर्स्ट एक्शन। इट शुड बी हिज फर्स्ट एक्शन आल्सो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में जब एक चीज स्टे हो गई है उसमें उसके बाद उनको मेंबरशिप नहीं बहाल करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।